बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से बग़ैर बेसन के एक बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी पकौड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनने वाली है। वीडियो को फुल वॉच करना है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले ली है 1 पाव चने की दाल। इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए सोक कर दिया था पानी में। अब यहाँ पर मैं इसको ब्लेंडर में डालकर पीस लूँगी। पीसना हमने इस तरीके से कि एक एक दाना जो है वो पिसा होना चाहिए, वरना जो है पकौड़े वो अच्छे नहीं बनेंगे। बिल्कुल मुलायम सा हमने इसका पेस्ट बना लेना है दाल का। थोड़ा सा पानी इसमें मैंने 2 चम्मच पहले से ही इसमें थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया था और इसमें मैं ज़रा सा पानी और शामिल करके 2 चम्मच और इसको मैं पीस लूँगी, क्योंकि हमें जो है पीसने में ताकि परेशानी ना हो। तो ये देखिए यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके इसको पीसेंगे। मशीन चलाऊँगी और ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके इसको पीसूँगी। अगर पीसने में थोड़ी सी परेशानी हो तो आपने क्या करना है, इसको निकाल के दोबारा से हमने इसमें चम्मच से इसको मिक्स कर लेना है, ताकि जो दाने जो दाल के हैं वो पिसे ना हो, तो वो आराम से पिस जाए। इस तरीके से हमने चम्मच हिलाते हुए इसको ऊपर नीचे करते हुए और हमने अच्छे तरीके से इस दाल को पीस लेना है। तो और मज़ीद इसको ब्लेंड करूँगी। तो यहाँ पर देखें, ये अच्छे तरीके से ब्लेंड होने के बाद मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी दाल को। ये अच्छे तरीके से हमारी दाल पिस चुकी है, एक एक दाना पिसा हुआ है। और पानी का मिक़दार ज़्यादा नहीं कीजिएगा, वरना फिर पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर मैं अब इसमें डालूँगी 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, 1 चम्मच ही इसमें लाल मिर्च डालूँ, 1 चम्मच ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, 1 चम्मच ही इसमें हल्दी जाएगी। हरी मिर्चें डालूँगी इसमें 3 से 4 अदद बिल्कुल बारीक कटी हुई। फ्रेश हरा धनिया जाएगा इसमें तकरीबन आधी गड्डी, और प्याज थोड़ी सी इसमें शामिल करूँगी। एक अदद मैंने इसमें प्याज डाल दी है। इसको तमाम मसाले को कर दूंगी मैं अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये देखें, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। देखिए मैंने इसमें मीठे सोडे का या बेकिंग पाउडर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। इसी तरीके से ये बनाएंगे, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा, हमने प्याज अभी डाल दी है तो हम इसको फ़ौरन फ्राई करेंगे, वरना प्याज जो है वो अपना पानी छोड़ देगी। जब भी आपने पकौड़े बनाने हो तो उसी टाइम ही प्याज डाला करें, ताकि जो है वो जो है पानी जो है वो छोड़ देती है, तो वो जो है फिर पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे। इस तरीके से हमने गोल गोल करके इसको हमने डाल देना है, फ्राई करना है। शेप हमारी ऐसी होगी ताकि ये आराम से बिखरे ना, जो चने की दाल है वो बिखरे ना। और इस तरीके से हम अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, जिसने भी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर देखें, मैं सारे पकोड़े आपको डाल के दिखाती हूँ। इसके बाद ये हल्की आंच पर ही हमने इनको फ्राई करना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं कीजिएगा। तो मीडियम फ्लेम पर हमने इनको फ्राई कर लेना है। अब मैं इसको पलट लेती हूँ। तो यहाँ पर देखें, माशाल्लाह से गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। तो ये देखें, क्रिस्पी से मज़ेदार से और चने की दाल से बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार से पकोड़े बनते हैं। आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है। तो ये देखें, गोल्डन कलर इसका आ गया था। इसको मैं निकाल लेती हूँ, डिश आउट करती हूँ। इसको आप चटनियों के साथ सर्व करें, एंजॉय करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।